हेलो स्टूडेंट्स, वसीम हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 10th क्लास का मैथमेटिक्स दैट इज अलजेब्रा सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रोबेबिलिटी ले रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 सारे प्रैक्टिस सेट खत्म किए हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम सेट लेने वाले हैं, तो प्रॉब्लम सेट को आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो प्रॉब्लम सेट में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है एमसीक्यूज दिए हुए हैं, है ना। तो एमसीक्यूज को देख लेते हैं फटाफट, फिर बाद में क्वेश्चंस पे जाते हैं। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट वाला एमसीक्यू है वो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको देखो क्या दिया है, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, मतलब इसमें से कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी नहीं है। ऑप्शन दिए अपने को 2/3, है ना। जो ऑप्शन ए दिया है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ऑप्शन ए दिया है हम लोग को 2/3, है ना। उसके बाद ऑप्शन बी क्या दिया है, 1.5 दिया है, ऑप्शन बी दिया है 1.5, है ना। उसके बाद ऑप्शन सी क्या दिया है, ऑप्शन सी दिया है अपने को 15%, ऑप्शन सी दिया है 15%, और उसके बाद ऑप्शन डी दिया है अपने को 0.7, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसमें से प्रोबेबिलिटी कौन सा वाला प्रोबेबिलिटी है, ये अपने को पता करना है। तो एक चीज पक्का याद रखने का, प्रोबेबिलिटी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज कितनी हो सकती है, एक तो 1 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, या 1 से कम हो सकती है ना। 1 हो सकती है, 1 से कम हो, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी हो नहीं सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम लोग को सिर्फ इतना देखना है कि इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे विच नंबर कैनॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी 1.5, ये जो नंबर है ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 से ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकती। सपोज यहाँ पे 1.5 हमारा करेक्ट आंसर है। देखो ये 2/3 भी क्या आ जाएगा, 2/3 को भी हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट हमारा 3 6 18 हो जाएगा। इसको 20 कर देंगे तो, है ना। और कितना बचेगा फिर अपने पास, अगेन 2 बचेगा, 3 6 18, ये 6 6 आते जाएगा ऐसे, है ना। और ये 15% है। 15% मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा 0.15, है ना। और ये ऑलरेडी 0.7 में, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ये भी पॉइंट में ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है, और ये भी पॉइंट में आंसर, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है, लेकिन ये 1 से ज्यादा है ना। तो 1 से ज्यादा है नंबर, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, लेस देन 1 चाहिए, वही प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 1.5, जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन है डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3, है ना। डाई इज रोल्ड, एक डाई को हम लोगों ने रोल किया है, एक डाई को रोल किया है। देखो अब एक डाई को रोल किया है तो आउटकम्स में क्या क्या मिलेगा अपने को, एक तो 1 मिलेगा, 2 3 4 एंड 5 एंड 6 मिलेगा, ठीक है। अब इसमें से क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3। लेस देन 3, लेस देन 3 मतलब 3 से कम, है ना। लेस देन 3 में 3 आएगा क्या, है ना, यहीं पे गलती करेंगे स्टूडेंट। लेस देन 3 में 3 आएगा क्या, बताओ मुझे। लेस देन 3 मतलब 3 से कम, लेस देन 3 बोला है, एटलीस्ट 3 नहीं बोला है, या एटमोस्ट 3 नहीं बोला है, क्या बोला है, लेस देन 3 बोला है। तो लेस देन 3 में 3 आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। तो 0 1 2 आएगा, यहाँ पे 0 तो होगा ही नहीं। 1 और 2 ये दो ही नंबर हम लोग को मिलेंगे लेस देन 3 में। तो लेस देन 3 में हमारा जो ए रहेगा इवेंट, यहाँ पे क्या आएगा अपने को 1 और 2 मिलेगा, अपने को 1 और 2 ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो एन ऑफ एस क्या रहेगा हमारा, एन ऑफ एस तो 6 रहेगा, और एन ऑफ ए क्या मिल जाएगा हमारा, एन ऑफ ए मिलेगा हम लोग को 2, है ना। तो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला हमारा एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, है ना। तो क्या हो जाएगा 2/6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। तो 1/3 देखो सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1/3। समझ में आया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर, है ना। अब नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक का नंबर चूज किया है हम लोगों ने, है ना। तो मतलब सैंपल स्पेस एस में क्या आएगा, 1 2 3, है ना, अप टू ये कहाँ तक आएगा, 100 तक आएगा। एन ऑफ एस क्या हो गया आपका 100, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है, नंबर चूजन इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर अपने को निकालना है 1 से लेके 100 तक। अब ऐसे क्वेश्चंस को एमसीक्यू में नहीं देना चाहिए, मेन क्वेश्चन में देना चाहिए। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स अपने को पता होने चाहिए। 1 से लेके 100 तक में कौन से प्राइम नंबर है, देखो निकालो अभी, है ना। अब प्राइम नंबर 1 से लेके 100 में कौन से रहेंगे। प्राइम नंबर में 1 आता है क्या, नहीं आता है ना। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको। 2 आएगा। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनको सिर्फ वो उनके टेबल में आते हैं, बाकी किसी टेबल में नहीं आते। जैसे 2 के टेबल में ही आता है, 2 को 2 से ही डिवीजन जाएगा। 2 के अलावा किसी और नंबर से डिवीजन जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो सिंपल में याद रखना, ऐसे नंबर्स जिनको सिर्फ वही नंबर से डिवीजन जाता है, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवीजन नहीं जाता है, वो प्राइम नंबर होता है। जैसे कि 2 को सिर्फ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट 1, ठीक है। 2 को 2 से कर सकते, 3 से नहीं जाएगा, बाकी किसी और नंबर से डिवीजन नहीं जाएगा। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 3 को भी हम लोग किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो 3 सिर्फ 3 से डिवीजन होगा 3 को, और किसी और से डिवीजन नहीं होगा, है ना। उसके बाद 3 के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 2 के टेबल में आता है। 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर है। उसके बाद देखो 8 प्राइम नंबर नहीं है, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल से अलग और टेबल से में आएगा वो, है ना। उसके बाद 9 भी प्राइम नंबर नहीं, 3 से भी डिवीजन जाएगा उसको, है ना। उसके बाद 10 भी नहीं है प्राइम नंबर, 2 से जाएगा, 5 से डिवीजन जाएगा। 11 इज अ प्राइम नंबर। 11 के बाद 12 प्राइम नंबर है क्या, नहीं। 12 को 6 से भी डिवीजन जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है ना। उसके बाद 12 नहीं है तो अभी 13 है ना। 13 के बाद देखो 14 प्राइम नंबर नहीं, 7 के टेबल में आएगा। 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 इज अ प्राइम नंबर। 17 के बाद 18 नहीं है प्राइम नंबर, उसको भी डिवीजन आएगा दूसरे से। उसके बाद 19 इज अ प्राइम नंबर। 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 भी प्राइम नंबर नहीं है, 22 भी प्राइम नंबर नहीं है, 23 है ना। 23 के बाद 24 प्राइम नंबर नहीं है, उसको भी डिवीजन जाएगा, है ना। 12 से जाएगा, 6 से जाएगा, है ना। उसके बाद 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, 5 से डिवीजन जाएगा। 26 भी नहीं है, 13 2 26। 27 भी नहीं है, 3 का क्यूब है वो तो, है ना। उसके बाद 28 भी नहीं है। 29 किसी टेबल में आता है क्या, देखो याद करो। 29 आता है किसी टेबल में, नहीं आता है ना। 29 इज अ प्राइम नंबर। 30 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 31 किसी के टेबल में आता है, 31 नहीं आता है। 31 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। 31 के बाद 32 तो आता है, 16 2 32 है ना, 8 4 32। 33 आता है, 11 3 33। 34 देखो, 17 2 34। 35 भी आता है, 7 5 35। 36 भी आता है। 37 आई थिंक सो नहीं आता। 37 इज अ प्राइम नंबर, है ना। 37 भी प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता है। 38 आता है। 39 आता है। 13 3 39। उसके बाद 40 भी प्राइम नंबर है। 41 इज अ प्राइम नंबर। 41 नहीं आएगा। 41 के बाद 42 आता है। 43 नहीं आता है। 43 इज अ प्राइम नंबर। देन उसके बाद 43 के बाद 44 आएगा, 45 आएगा, 46 भी आएगा। 47 नहीं आएगा। 47 इज अ प्राइम नंबर। 47 आफ्टर 48 आएगा, डिवीजन जाएगा। 49 को भी डिवीजन जाएगा। 50 भी नहीं है, 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है। 53 इज अ प्राइम नंबर। 53 किसी के टेबल में नहीं है, इज अ प्राइम नंबर। आफ्टर 53 देखो 54 प्राइम नंबर नहीं है, 56 भी नहीं है, 57 58 नहीं है। 59 इज अ प्राइम नंबर अगेन, है ना। आफ्टर 59 61 इज अ प्राइम नंबर, है ना। 61 के बाद नेक्स्ट 67 प्राइम नंबर है हमारा, है ना। 67 के बाद हमारा 71 इज अ प्राइम नंबर, है ना। उसके बाद 73 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 73 भी हमारा प्राइम नंबर है ना। उसके बाद 73 के बाद 79 प्राइम नंबर हमारा है। 79 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, है ना। आफ्टर 79 देखो 81 तो नहीं है, 9 का स्क्वायर है। 83 इज अ प्राइम नंबर। 83 के बाद हमारा 84 85 86 87 इज अ प्राइम नंबर। 87 आई थिंक सो प्राइम नंबर नहीं है, 87 नहीं है। 89 इज अ प्राइम नंबर, 89 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। देन आफ्टर 89 91 भी टेबल में आता है, 92 भी आता है, 93 94 95 96 97 इज अ प्राइम नंबर, है ना। सो 97 इज ए प्राइम नंबर, है ना।
98, 99, 100 तो नहीं आएगा, है ना। तो टोटल 1 2 3 टोटल 25 होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। 21 22 23 24 25, है ना। अब एक शॉर्टकट याद रखने का, जब भी 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर आपको पूछेगा तो टोटल 25 प्राइम नंबर आएंगे। इतनी चीज याद रखने की, है ना। अगर 25 से कम आ रहे हैं तो एक बार वापस से चेक कर लेने का, है ना। तो ये टोटल 25 प्राइम नंबर हम लोग को मिलेंगे 1 से लेके 100 में। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। देखो अभी पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा 25 अपॉन 100 एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1/4। तो देखो 1/4 इज ऑप्शन सी, है ना। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1/4। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, है ना। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं मैं। देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग। 40 कार्ड्स है, ईच बेयरिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 40. One card is drawn at random. What is the probability that the card bears a number which is multiple of 5? तो देखो 1 से लेके 40 तक कार्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ये सैंपल स्पेस है, इसमें क्या आ जाएगा 1 2 3 से लेके अप टू 40 तक आएगा, है ना। एन ऑफ एस क्या हो जाएगा आपका, एन ऑफ एस रहेगा 40 और मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए, मतलब 5 के टेबल में आने वाले वैल्यूज 40 तक हम लोग को लिखना है। तो ए हमारा जो सैंपल स्पेस ए रहेगा, यहाँ पे क्या क्या आएगा 5 का टेबल गिन लो। चलो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना। 15 20 25 30 35 और 40, है ना। तो 1 से लेके 40 तक कार्ड है, हर कार्ड पे नंबर है 1 से लेके 40 तक। तो अपने को मल्टीपल ऑफ 5 पता करने हैं 40 तक, मतलब सिंपल 5 का टेबल 40 तक लिखना है। एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 8 जा 40 होता है, तो टोटल कितने हैं 8 है ना। सो पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। हमारा फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करो 8/40, है ना। तो क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। सो 1/5 ये रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। कौन सा वाला है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, है ना। ऑप्शन ए जो रहेगा हमारा ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1/5, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअल में एमसीक्यू है ही नहीं है, इसमें सारे क्वेश्चंस दिए, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तभी आंसर मिलेगा। तो इफ एन ऑफ ए इज 2, पी ऑफ ए इज 1/5, देन एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू। देखो अभी थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन दिया है ना। तो यहाँ पे अपने को सिंपल क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू करना है। एन ऑफ ए दिया है अपने, क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं हम लोग। एन ऑफ ए दिया है अपने को, एन ऑफ ए कितना दिया है 2 दिया है। पी ऑफ ए दिया है हम लोग को, पी ऑफ ए भी दिया है। पी ऑफ ए क्या दिया है अपने को, पी ऑफ ए दिया है 1/5, है ना। प्रोबेबिलिटी दिया है 1/5, है ना। तो अपने को क्या निकालना है, एन ऑफ एस निकालने के लिए बोला है। एन ऑफ एस क्या रहेगा वो हम लोग को निकालना, चलो ठीक है। एन ऑफ एस निकालना है, सिंपल क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला अपना जो फॉर्मूला है हमारा लिख दो। पी ऑफ ए का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। तो एन ऑफ एस आपको निकालना है, वैल्यूज पुट करो। पी ऑफ ए क्या है 1/5, एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए है 2 अपॉन एन ऑफ एस। आपको एन ऑफ एस की वैल्यू निकालनी है। एन ऑफ एस डिवीजन में है तो इसको ऊपर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। देखो क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस इंटू 1 क्या आएगा, एन ऑफ एस आएगा, है ना। किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है। 5 इधर डिवीजन में, इसको इधर लेके आओ, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। 2 इंटू 5, 2 5 क्या होगा 10। तो एन ऑफ एस की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। तो देखो एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू है 10। कौन सा वाला है करेक्ट ऑप्शन अपना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 10। समझ में आया, तो यहाँ पे एमसीक्यू खत्म होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा हमारा अभी मेन क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में पूरे एमसीक्यूज थे 1 से लेके 5 तक। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है हमारा। बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वसीम, आकाश, वसीम का स्पेलिंग भी गलत लिखा है, आकाश आर प्रैक्टिसिंग दी बॉल ड्रॉप इन दी बास्केटबॉल। जब बास्केटबॉल खेलते हैं हम लोग, वहां पे बॉल को बास्केट के अंदर डालने का एक प्रैक्टिस करते हैं ना हम लोग, जिसमें बॉल को हम लोग क्या करते हैं बास्केट के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पॉइंट होता है उस पॉइंट से हम लोग ड्रॉप करेंगे बॉल को और बॉल बास्केट में जाना चाहिए, है ना। तो इसका प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, तो वही प्रैक्टिस ये तीनों लोग कर रहे हैं, है ना। तो अभी वहां पे क्या दिया था, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस, है ना।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ जॉन, वसीम एंड आकाश आर गिवन, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया हुआ है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन कितना दिया है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन ऑफ सक्सेस इज 4/5, 4/5 है। तो इसको सब में पहले पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। 4/5 है, पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद वसीम का जो प्रोबेबिलिटी है ना, तो वसीम का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, वसीम का प्रोबेबिलिटी दिया है पॉइंट में दिया ऑलरेडी 0.83, है ना। तो 0.83 दिया है प्रोबेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एंड 58% दिया है आकाश का प्रोबेबिलिटी दिया है 58%, है ना। आकाश का प्रोबेबिलिटी दिया है अपने को 58%, ओके। तो हम लोग को पूछा क्या है, हम लोग को पूछा है हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसका है, ये हम लोग को निकालना है। एकदम सिंपल सी है, देखो। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले सब चीजों को, है ना। तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते क्या कर देंगे, इसको 40 कर देंगे, 40/5 करेंगे, आंसर क्या आएगा 0 पॉइंट में, है ना। 5 8 40, है ना। तो 0.8 आएगा आंसर, ये 0.83 है। 58% को पॉइंट में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो कितना आ गया 0.58%। तो सबसे ज्यादा किसका है, वसीम इज हैविंग द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, वसीम इज हैविंग द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। समझ में आया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है, इन हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर्स, है ना। एक हॉकी टीम है ना, हॉकी का टीम है जिसमें 6 डिफेंडर्स हैं, और क्या दिया है अपने को 4 ऑफेंडर्स एंड 1 गोली, है ना। 6 डिफेंडर्स 4 ऑफेंडर्स, है ना, 6 डिफेंडर्स, है ना, और 4 ऑफेंडर्स, है ना, और 1 गोली, मतलब गोलकीपर, है ना। तो अभी हम लोग को आगे क्या बोला है, देखो इतने टीम में जो मेंबर्स है वो दिया, आउट ऑफ दिस 1 player is to be selected randomly as a captain, find the probability of the selection that, है ना। The goalie will be selected, a defender will be selected। दो अपने को इवेंट्स दिए हैं। तो सब में पहले सैंपल स्पेस एस में क्या क्या आएगा, पूरी टीम आएगी भाई, है ना। तो हॉकी की टीम है जिसमें क्या है पता है क्या, 6 डिफेंडर्स है जो डिफेंड करने वाले हैं, गोल होने से डिफेंस करने वाले हैं, डिफेंसिव मेंबर 6 है। उसके बाद ऑफेंसिव मेंबर जो आगे बढ़ के खेलेंगे वो 4 है, और एक गोली है। तो ऐसे ही पूरी अपनी टीम है। तो अपना टीम का जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 + 4 + 1, ये आ जाएगा हमारा सैंपल स्पेस एस में 6 डिफेंडर 4 ऑफेंडर एंड 1 गोली, है ना। उसके बाद एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, इन सब का एडिशन 6 + 4 10 + 1 11, तो एन ऑफ एस रहेगा हमारा 11। अभी सब में पहला जो हमारा इवेंट है, इवेंट ए नाम दे देंगे हम लोग इसको, जो फर्स्ट पूछा है हम लोग को, क्या बोला है, द गोली विल बी सेलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी दैट द गोली विल बी सेलेक्टेड, इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा। सैंपल स्पेस ए में क्या आ जाएगा, देखो सिर्फ गोली आएगा, है ना। तो सैंपल स्पेस है, इसमें गोली कितना है, 1 गोली है सिर्फ, है ना, हमारे पास एक ही गोली है। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक गोलकीपर है तो एन ऑफ ए 1 आएगा, है ना। पी ऑफ ए क्या होगा, पी ऑफ ए इज सिंपल एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस होता है। बस फॉर्मूला है हमारा, उसमें वैल्यू पुट करना है 1/11, ये रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी 1/11, है ना। तो ये रहेगा प्रोबेबिलिटी, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें सेम सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, ए डिफेंडर विल बी सेलेक्टेड, डिफेंडर सेलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है एज ए कैप्टन। तो डिफेंडर्स कितने हैं हमारे पास 6 डिफेंडर्स है ना। तो यहाँ पे सेकंड हम लोग लिखेंगे, सेकंड इवेंट बी दैट द डिफेंडर विल बी सेलेक्टेड एज ए कैप्टन। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सैंपल स्पेस बी में क्या आएगा, 6 डिफेंडर्स है हमारे पास, है ना। और एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी विल बी 6। पी ऑफ बी क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला हमारा, एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी क्या है हमारा 6, एन ऑफ एस है 11, तो 6/11 ये रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी। समझ में आया। तो चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है, जोसेफ केप्ट 26 कार्ड इन ए कैप बेयरिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स ऑन ईच कार्ड। अभी 26 कार्ड उसने कैप में रखा है और हर एक कार्ड पे इंग्लिश अल्फाबेट्स है, मतलब ABCD अपना, है ना।
तो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक पूरे 26 अल्फाबेट होते हैं, हम लोग को पता है। 26 कार्ड पे 26 अल्फाबेट लिखा है और स्टार कार्ड किसमें डाला है, कैप में रखा है उसने ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, आगे क्या बोल रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल कार्ड, है ना। अब उसमें से उसने क्या किया, एक कार्ड ड्रॉन किया है, तो सब में पहले सैंपल स्पेस एस में क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस एस में ये आएगा भाई ABCD, है ना। अब ABCD स्मॉल ABCD है कि कैपिटल ABCD है, नहीं बोला है उसने ना, तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, हम लोग स्मॉल में लिखेंगे AB, है ना, CD ऐसे अप टू कहाँ तक है, Z तक है, ठीक है। तो हमारा ABCD पूरा Z तक है। N ऑफ S क्या रहेगा, टोटल ABCD में कितने अल्फाबेट होते हैं, दिया भी उसने 26 कार्ड है, 26 कार्ड पे 26 अल्फाबेट लिखा है A से लेके Z तक, और वो सारे कार्ड्स को डाला है कैप में, और कैप से एक रैंडमली कार्ड बाहर निकाला है। तो हम लोग को बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल कार्ड, है ना। तो इवेंट ए क्या लिखेंगे हम लोग, ये रहेगा हमारा वोवेल कार्ड, मतलब जिसके ऊपर वोवेल नंबर है। वोवेल अल्फाबेट्स कौन से होते हैं, A I O U E, है ना, तो ये वोवेल अल्फाबेट्स है हमारे, है ना। तो अभी हमारा सैंपल स्पेस ए में क्या आ जाएगा, वही आएगा A I O U एंड E, ये 5 है, ठीक है। ये गलत भी हो गया तो चलेगा, 5 है, इतना याद रखने का है ना। सो N ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, N ऑफ A आएगा हमारा 5, तो P ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P ऑफ A इज N ऑफ A बाय N ऑफ S, है ना। N ऑफ A कितना है हमारा 5 है, N ऑफ S है 26, सिंप्लीफाई होगा क्या, नहीं होगा, तो 5/26 यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर, है ना। समझ में आया, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है हम लोग को, ए बलून वेंडर हैज 2 रेड्स 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स, है ना। ही वांट टू चूज वन ऑफ देम एट रैंडम टू गिव इट टू प्रणाली, है ना। What is the probability of the event that the प्रणाली gets a red balloon, a blue balloon, a green balloon, है ना। तो अभी एक जो बलून वेंडर है उसके पास 3 टाइप के बलून है ना, तो 3 टाइप के बलून है। अब टोटल बलून कितने हैं उसके पास, वो रहेगा अपना सैंपल स्पेस से ना। तो सैंपल स्पेस में आएंगे टोटल बलून्स कितने हैं, 2 रेड है, 2 रेड, है ना। उसके बाद 3 कितने हैं, 3 है ग्रीन, है ना, तो 2 रेड है, 3 ब्लू है ना, 3 ब्लू है ना, और ग्रीन 4 है, 4 ग्रीन। तो ये रहेगा हमारा सैंपल स्पेस, है ना। इसको ऐड कर लो, N ऑफ S मिल जाएगा अपने को। N ऑफ S में क्या रहेगा, 2 रेड 3 ब्लू और 4 ग्रीन, कितने हो गए, 2 + 3 5, 5 + 4 9, N ऑफ S आ गया अपना 9। अब इवेंट देखो, 3 इवेंट दिए अपने को, इवेंट A, है ना। सो इवेंट A हमारा फर्स्ट वाला क्या पूछा है कि एक बलून, अब इतने बलून है उसके पास, इससे लगे हुए हैं टोटल 9 बलून अलग अलग कलर्स के, उसमें से एक बलून वो लेने वाला है और प्रणाली को देने वाला है। तो अब रैंडमली जो बलून सेलेक्ट करेगा वो बलून रेड रहेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ग्रीन रहेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और ब्लू रहेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये अपने को निकालना है। तो सब में पहले हम लोग को पूछा है कि रेड बलून, है ना, जो बलून है वो कैसा रहेगा, रेड बलून रहेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो वो जो बलून है वो कैसा रहेगा, रेड बलून रहेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये अपने को निकालना है ना। सो फॉर अ रेड बलून, तो नंबर ऑफ रेड बलून कितने हैं, सैंपल स्पेस है, इसमें क्या आएगा, 2 रेड बलून। तो N ऑफ A क्या होगा अपना, N ऑफ A विल बी 2, ठीक है। सो P ऑफ A विल बी व्हाट, P ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या होता है, N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। N ऑफ A है 2 और N ऑफ S कितना है 9, तो 2/9 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद इवेंट B हमारा सेकेंड इवेंट क्या है दिया हुआ, देखो इवेंट B इज, है ना, इवेंट B इज ए ब्लू बलून, है ना, ए ब्लू बलून, है ना। तो अभी ब्लू बलून आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो ब्लू बलून कितने हैं, इवेंट हमारा सैंपल स्पेस B में क्या आएगा, कितने बलून है ब्लू, 3 ब्लू बलून्स आर देयर, है ना। तो सिमिलरली N ऑफ B क्या हो जाएगा हमारा, N ऑफ B विल बी 3, है ना। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी P ऑफ B इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो P ऑफ B इज इक्वल्स टू N ऑफ B अपॉन N ऑफ S, है ना। तो P ऑफ B इज इक्वल्स टू N ऑफ B कितना है 3 है, N ऑफ S कितना है 9। अब देखो कैंसिल हो गया, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा अपना 1/3 रहेगा। और लास्ट वाला देखो
थर्ड वाला जो अपने को पूछा है, क्या पूछा है, इवेंट सी लिख देता हूं मैं इसको, है ना, इवेंट सी क्या पूछा है कि ग्रीन बलून, है ना, जो भी सेलेक्ट करेंगे बलून वो कैसा रहेगा, ग्रीन कलर का रहेगा, ग्रीन बलून रहेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सैंपल स्पेस सी में क्या आएगा, कितने बलून है ग्रीन, 4 ग्रीन बलून्स आर देयर, है ना, तो 4 ग्रीन बलून्स आर देयर, तो एन ऑफ सी क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी विल बी 4, पी ऑफ सी क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, है ना, तो एन ऑफ सी क्या है हमारा, एन ऑफ सी आया है 4 और एन ऑफ एस कितना है अपना 9, सो 4 अपॉन 9 दैट विल बी आवर आंसर, है ना। अब ये फर्दर सिंप्लीफाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स, है ना। एक बॉक्स है, सिमिलर है, देखो लास्ट क्वेश्चन जैसा, वहां पे बलून्स थे, यहाँ पे पेन्स का क्वेश्चन दिया है अपने को। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड 3 ब्लू एंड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स, है ना। एक बॉक्स है ना, जिसके अंदर पेन्स रखे हुए हैं, है ना। बेसिकली पेन्स कैसे, 5 रेड कलर के पेन है ना, और 8 ब्लू कलर के पेन्स है, 8 पेन्स आर ऑफ ब्लू कलर एंड लास्टली 3 ग्रीन कलर पेन्स आर देयर, 3 ग्रीन कलर पेन्स आर देयर। अब आगे क्या बोला है, देखो आगे हम लोग को बोला है ऋतुजा वांट्स टू पिक अ पेन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ए ब्लू कलर पेन। तो अब देखो, अब ऋतुजा को क्या करना है, उन पेन्स में से एक पेन एट रैंडम क्या करना है, पिक करना है, और वो पेन ब्लू रहेगी, इसकी क्या गारंटी, मतलब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग को निकालना है। तो देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, 5 रेड 8 ब्लू और 3 ग्रीन पेन्स आर देयर, तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, सबका एडिशन, 5 + 8 + 3 करना है, देखो 5 + 3 8 होता है, 8 + 8 16, तो ये कितना आ जाएगा 16। अब इवेंट ए हमारा, इवेंट ए क्या है हमारा, अ पेन सेलेक्टेड इज ऑफ ए ब्लू कलर, ब्लू कलर की है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग को निकालना है। तो देखो यहाँ पे इवेंट ए, सैंपल स्पेस ए में क्या आ जाएगा, कितने ब्लू पेन है, 8 ब्लू पेन्स आर देयर, है ना। उसके बाद एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए विल बी 8, एन ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेम फॉर्मूला हमारा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, सो एन ऑफ ए है हमारा 8 और ये है एन ऑफ एस 16, सो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 1/2 ये रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी। समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर शोन बिलो। अब 6 फेसेस जो दिए हम लोग को, जैसे नॉर्मली जो हमारा डाई होता है उसके अंदर उसके 6 फेसेस होते हैं, हम लोग को पता है, और हर एक फेस पे क्या होता है, नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 नंबर होता है। लेकिन ये जो हमारा डाई है, ये डाई कैसा है, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का डाई है। इसके अंदर इसके जो फेसेस है, उन फेसेस के ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा है, अल्फाबेट्स लिखे हैं, ABCDE लिखे हैं हम लोगों ने ना, अल्फाबेट्स लिखे। वो भी कैसे लिखे हैं, पहला जो फेस है उसके ऊपर A है, दूसरे फेस पर B है, थर्ड फेस पर C, उसके बाद D, उसके बाद E है, और लास्ट फेस पे वापस से A है। A 2 टाइम्स है, देखो नंबर 1 जहां पे होता है वहां पे A है, और वापस नंबर 6 जहां पे होता है वहां पे भी वापस A है। टोटल 6 फेसेस, तो ABCDE अगेन A, ऐसे हमारा डाई है। समझ में आया। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, ABCDE एंड A। एन ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारा, एन ऑफ एस विल बी 6 आउटकम रहेंगे एक डाई को थ्रो किया तो, है ना। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, देखो A appears on upper face and D appears on upper face, A appears on upper face and D appears on upper face। सब में पहला क्या है, इवेंट A। सो इवेंट A क्या है, इवेंट A ही ये है कि A appears on upper face। तो अब सैंपल स्पेस A में क्या आएगा, ये वाला A और ये वाला A, A कितने बार है डाई में, 2 टाइम्स है A, तो यहाँ पे क्या आएगा A, A, है ना। तो एन ऑफ A क्या हो जाएगा हमारा, एन ऑफ A विल बी 2। P ऑफ A क्या होगा फिर, P ऑफ A इज इक्वल टू, हमारा तो फॉर्मूला है, P ऑफ A क्या होता है, एन ऑफ A बाय एन ऑफ S, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, 2/6
6, दैट इज 2 1s are 2 and 2 3s are 6। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला है, सेकेंड इवेंट हमारा है ना, सेकेंड इवेंट जो है हमारा इवेंट बी नाम दे देंगे इसको, है ना। क्या है, डी अपीयर्स ऑन दी अपर फेस, है ना। जो डाई हम लोगों ने थ्रो किया तो क्या आएगा, डी आएगा अपर फेस पे। अब सैंपल स्पेस में देखो डी कितने टाइम्स है, डी इज ओनली 1 टाइम, है ना। तो सैंपल स्पेस हमारा जो बी हो जाएगा, बी के अंदर क्या आएगा, डी आएगा सिर्फ, है ना। सो एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ बी विल बी 1, एन ऑफ बी इज 1। तो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, है ना। सो एन ऑफ बी क्या है हमारा 1 है और एन ऑफ एस कितना है 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। समझ में आया, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है, बॉक्स कंटेन 30 टिकट्स bearing only one number from 1 to 30 on each. If one ticket is drawn at random, find the probability of an event that the ticket drawn is an odd number or a complete square number. तो अभी देखो 1 से लेके 30 तक हमारे पास टिकट्स है, हमारे पास 30 टिकट्स है बेसिकली, और हर एक टिकट के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, नंबर लिख दिया है 1 से लेके 30 तक। वैसे ही प्रॉब्लम है जैसे अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। टोटल कितना 30 है ना। तो हर एक में क्या है, हमारे पास 30 टिकट्स है, हर एक के ऊपर हम लोग नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 30 तक नंबर लिखा है सब पे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस इसमें क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 आउट ऑफ 30। टोटल 30 टिकट्स है, 30 नंबर्स लिखा उनके ऊपर। एन ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारा, एन ऑफ एस होगा हमारा सिंपल 30। ओके, अब हम लोग को इवेंट क्या पूछा है, जो फर्स्ट इवेंट है हमारा, फर्स्ट इवेंट है, इसको इवेंट ए नाम दे देंगे हम लोग, है ना। इवेंट ए, इवेंट ए क्या पूछा है हम लोग को, देखो इवेंट ए में हम लोग को पूछा है कि दी टिकट ड्रॉन इज एन ऑड नंबर, है ना। अब टिकट जो ड्रॉन कर रहे हैं हम लोग वो कैसा रहेगा, ऑड नंबर रहेगा। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, तो देखो सैंपल स्पेस ए में क्या क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आएंगे सारे। ऑड नंबर 1 से लेके 30 तक तो क्या आ जाएगा 1 3 5 7, है ना, 9 11 13 15, है ना, 17 19 21 23 25 27 29, है ना। तो 1 से लेके 30 तक अपने को क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर सारे अपने को यहाँ पे मिल गए, है ना। सो ऑड नंबर ये सारे मिल गए। तो अब एन ऑफ ए क्या है हमारा, देख लेते हैं, गिन लो कितने हैं, है ना। 30 है तो 15 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। सो एन ऑफ ए क्या मिल गया हमारा 15। अब पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एन ऑफ ए है हमारा 15 और एन ऑफ एस है 30। तो क्या होगा 1/2, 15 1s are 50 15 2s are 30। उसके बाद सेकेंड इवेंट क्या पूछा है अपने को, देखो सेकेंड इवेंट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, सेकेंड इवेंट में क्या पूछा है हम लोग को, इसको नाम हम लोग इवेंट बी दे देते हैं। ये हम लोग को एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर, है ना। तो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर चाहिए अपने को। कंप्लीट स्क्वायर नंबर 1 से लेके 30 में कौन से रहेंगे बताओ। चलो अभी 1 से लेके 30 तक कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या रहेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है ना। उसके बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, है ना। तो इतने नंबर्स आएंगे 1 2 3 4। तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, एन ऑफ बी होगा आपका 4। तो देखो पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस, है ना। तो एन ऑफ बी हमारा क्या दिया है, एन ऑफ बी दिया है 4, है ना। और एन ऑफ एस देखो, एन ऑफ एस क्या दिया है, एन ऑफ एस इज 30, है ना। तो अभी देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 2s are 4 और नीचे क्या आ जाएगा 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 2/15 ये रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी, है ना।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो टोटल हमारे प्रॉब्लम सेट 5 में 16 क्वेश्चंस है, तो उसमें से 8 हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं पार्ट 1 में। अभी आगे वाले जो क्वेश्चन है 9 से लेके 16 तक वो हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में, है ना, सेकंड वीडियो में। आई होप आज जितने भी प्रॉब्लम हम लोगों ने लिए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।